मेट्रो बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। लालगंज अखिल भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा प्रखंड कमेटी लालगंज के तत्वाधान में लालगंज प्रखंड कार्यालय परिसर में भारत सरकार द्वारा लाए गए तीनों काला कृषि कानून वापस लेने के आश्वासन के बाद अब लालगंज के किसान नेताओं ने सरकार से बिजली बिल संशोधन अधिनियम 2020-21 वापस लेने, एमएसपी की गारंटी कानून बनाने, शहीद हुए 700 आंदोलनकारी किसानों को मुआवजा देने, आंदोलनकारी किसानों पर किए गए मुकदमा वापस लेने एवं लालगंज क्षेत्र से जल निकासी का अस्थायी समाधान करने, घोरपरास नीलगाय को पकड़कर वन क्षेत्र में भेजने आदि मांगों को लेकर आज लालगंज प्रखंड कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इसका नेतृत्व अखिल भारतीय किसान खेत मजदूर सभा के जिला सचिव त्रिभुवन राय एवं संचालन ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के जिला कमेटी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र शर्मा ने किया। हिंदुस्तान जनता सेकुलर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तिवारी ने उपस्थित साथियों का जोरदार स्वागत करते हुए अपने संबोधन में केंद्र एवं राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों का पुरजोर विरोध किया। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर शर्मा ने कहा कि केंद्र की सरकार अड़ियल रुख अपना रहा है। तीनों काला कृषि कानून वापस लिया परंतु अन्य मांगों पर विचार नहीं किया। इसलिए देश भर में आज आंदोलन के बरसी पर धरना विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सरकार के किसानों की मांग मान लेनी चाहिए, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहना चाहिए। 15 सूत्री मांगों का ज्ञापन 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, त्रिभुवन राय, संजीव तिवारी के नेतृत्व में प्रखंड विकास पदाधिकारी की अनुपस्थिति में अंचलाधिकारी लालगंज को सौंपा गया। सौंपे गए ज्ञापन पर 15 दिनों के अंदर कार्रवाई करने का आश्वासन अंचलाधिकारी ने दिया। आंदोलनकारियों ने कहा कि तय समय सीमा के अंदर मांगों के संदर्भ में कार्रवाई नहीं करने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। इस सभा को लालू कुमार, मोहम्मद रुस्तम, डॉक्टर नटवर लाल, विजय ठाकुर आदि ने प्रमुख रूप से संबोधित किया। नमस्ते सर। डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, जिला कमेटी सदस्य AIKKMS वैशाली। सर आप लोग यहाँ किस कारण उपस्थित हुए हैं? यहाँ हम लोग देशव्यापी किसान आंदोलन के क्रम में उपस्थित हुए हैं, क्योंकि केंद्र की सरकार किसानों के आंदोलन के प्रति संकल्पित नहीं है। उसने सिर्फ एक मांग, 3 कृषि काला कानून वापस लिया है। बाद और जो मांग है उस पर कोई विचार नहीं किया है। जैसे बिजली बिल संशोधन अधिनियम 2020-2021 वापस नहीं लिया, MSP की गारंटी नहीं किया, किसानों का कर्जा माफी के संदर्भ में कोई वक्तव्य नहीं दिया। फिर 1 साल के अंदर आंदोलन के दौरान हमारे 700 करीब किसान शहीद हुए हैं। उन्हें, उनके परिजनों को मुआवजा की बात सरकार नहीं किया। हजारों किसानों पर विभिन्न राज्यों की सरकारों ने केस दर्ज करवाया, मुकदमा किया। उन मुकदमों को वापस लेने की बात सरकार ने नहीं किया। इसीलिए हम लोग सरकार को, केंद्र सरकार को साफ बताने आए हैं कि आपको इन सभी मांगों पर विचार करना होगा और हमारी मांग को पूरा करना होगा, मानना होगा। अन्यथा हम और दीर्घकालीन आंदोलन चलाने को मजबूर हैं और चलाते रहेंगे। साथ ही स्थानीय कार्यक्रम होने ब्लॉक स्तर पर करने के लिए तो ब्लॉक स्तर की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर भी हम लोग इस कार्यक्रम को किया है, आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया है, जिसमें किसानों के फसल को भारी क्षति घोरपरास नीलगाय बनेला शुगर से हो रहा है। घोरपरास नीलगाय को यहाँ पकड़कर वन क्षेत्र में जहाँ जंगल है वहाँ पर भेजने का काम करे, ताकि लालगंज के किसानों का फसल बर्बाद होने से बचे। सर आप कई महीनों से लगातार सर ये धरना प्रदर्शन किया, क्या आपको लगता है कुछ लाभ हुआ है इससे? इससे लाभ हुआ है सर। क्या लाभ है, कुछ गिनती करवाइए। काला कानून जो लाया था केंद्र सरकार पूंजीपति के पक्ष में, उसको एक हमारे 700 शहीद होकर किसान
उस विजय प्राप्त किए हैं, उसके लिए हम नमन करते हैं उस 700 शहीद किसान का। और दूसरा हमारा कहना है कि जो सुशासन बाबू यहाँ कहते हैं कि सुशासन का सरकार है, सुशासन के सरकार के बारे में तो आपने देखिए लिया है ब्लॉक का स्थिति। दूसरा नंबर आप देखबे किए हैं कि जो अप्लाई किया है उसका फ़ोटो सहित, नंबर सहित, मोबाइल सहित फेंक दिया गया है, जो हम लोग आपको दिखाए हैं। तो हम लोगों को कहना है कि हम लोगों को दूसरा चीज़ नहीं दिखाना है, तीसरा चीज़ नहीं दिखाना है। दिखाना यह है कि जो कानून लाया, हम किसान से कोई माने विचार विमर्श नहीं किया और अपना मन से वो ले आया। कृषि का मालिक किसान होता है, न कि प्रधानमंत्री होता है, न कि मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री तो जैसे कि ना चोरों का जैसे कि ना एक सरगना सिपाही है, ईमानदार का सिपाही तो है नहीं। और दूसरा नंबर हमारे भारत में आज तक दलालों का राज रहा है, चटुकारों का राज रहा है। यहाँ तक ले कि जो भारत का मीडिया है उसमें 99% मीडिया समझिए कि भाट है और प्रधानमंत्री के तलवा चाटने वाला है। कुछ है 1-8% इक्के दुक्के लोग हैं जिनको आप टीवी पर आप रविश को देखते हैं, तो वो है एक वो आपका चैनल है। ये सब कोई इक्का दुक्का चैनल है जो देश के बारे में, देश के हित के बारे में, जो भारत का ही संतान है जो मीडिया चला रहा है। नहीं तो जितना है आपके भारत का मीडिया ये सब अमेरिकन है और हमारे प्रधानमंत्री भी अमेरिकन है, हमारे मुख्यमंत्री भी अमेरिकन है, फ्रांस है, जापानियन है। भारत के लाल नहीं है। भारत के लाल अगर होते तो हमारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इसको राष्ट्रीयकरण किया था, इसको ही निजीकरण कर रहे हैं। मकान बनाने में ना कष्ट होता है, ढहाने में तो कोई कष्ट नहीं होता है। तो यह आए हैं नेस नाबूद करने वाला हमारे प्रधानमंत्री, इन्होंने जुमलाबाज हैं और इन्होंने जो कृषि कानून वापस लिया है इन पर विश्वास कैसे करेगा। इन्होंने 15 लाख रुपया किसानों के हर खाता पर भेजे थे, जनधन खाता इन्होंने बनवाया, उस पर करोड़ों रुपया काला धन वाला का उस पर जमा हुआ। क्या जो जनधन खाता वाला धारी था उसको खाता खुलवाने के लिए पैसा नहीं था, तो करोड़ों रुपया उसके खाता पर कहाँ से आ गया।